आगरा में जत्तो पहलवान को राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं पर नगर निगम आगरा में कल होने वाली कार्यबंदी का संगठन ने बहिष्कार कर दिया है। सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह वाल्मीकि के आगरा आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि द्वारा उनका हरियाली वाटिका घटिया आजम खां आगरा पर जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि द्वारा प्रेस वार्ता कर आगरा निवासी जत्तो पहलवान को उत्तर प्रदेश संगठन का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। पहले तो ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह वाल्मीकि द्वारा जत्तो पहलवान जी को उत्तर प्रदेश प्रभारी के रूप में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरा बिंदु ये है कि जो आगरा नगर निगम में अधिकारियों की मिली भगत से और कुछ दलाल जो असामाजिक थे, जिन्होंने फर्जी नियुक्तियाँ ली थी, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, उन्होंने घोषणा की है कि 16 दिसंबर को हम कार्यबंदी करेंगे। उसमें हमारे कोई भी सफाई कर्मचारी भाई हिस्सा नहीं लेगा। और पहले भी अधिकारियों ने जो उनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती तालाबंदी करते हैं, ज़बरदस्ती MNT वर्कशॉप पर जाकर गाड़ी रोकते हैं, तो हमारी शासन से प्रशासन से मांगे कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सबसे पुराना संगठन राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ है, उसके बाद ये सभी संगठन पैदा हुए हैं। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की शाखाएं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल तक, केरल तक में फैली हुई शाखाएं। इसके अलावा कोई अन्य संगठन की शाखाएं कहीं फैली ही नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन की जो उपलब्धियाँ क्या होंगी? संगठन की उपलब्धियाँ हमेशा कर्मचारी हित में गई हैं। भाई आज अब 3 साल से जो है, क्योंकि हम किसी परेशानी और मुसीबत में थे, 3 साल से जो है सक्षम रूप से कर्मचारी इतनी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि कई आरोप हम पे भी झूठे लगाए गए थे, षड्यंत्र बना के जेल भिजवाने का काम भी किया गया था। तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिला है कि कर्मचारी हित में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, विशाल आंदोलन चलाया जाएगा और आगरा नगर निगम में तैनात आउटसोर्सिंग संविदा और स्थायी कर्मचारियों के लिए जो शासन के द्वारा योजनाएं हैं वो भी लागू कराई जाए। मैं वो शासन आदेश आपको दिखा देना चाहता हूं और दूंगा भी, और नगर निगम में भी हमने दिया, नगर निगम से उसका जवाब भी लिया। शासन ने एक पत्र भेजा था कि बिना शासन की अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर अतुल भारती जो एक बहुत बड़ा घोटाला करके गए हैं यहाँ, कि बिना शासन की अनुमति के कंपनी के अधिकारियों से मिलके इन्होंने ये कर्मचारियों की भर्ती की है। इन्होंने 2-3 दलाल बना दिए, अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को रखने के नाम पे 1,20,000 रुपये ले लिए। बहुत सारे प्रमाण हैं। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि तमाम वीडियो ऑडियो मीडिया में प्रसारित हुई हैं। खुद महापौर ने पत्र लिखा है। ये चोर की शिकायत अगर चोर से करेंगे तो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को किसी प्रकार से कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमने रास्ता अपनाया है कि माननीय न्यायालय में जो भी शिकायतें होंगी अब हम वो माननीय न्यायालय में दाखिल करेंगे। कई शिकायतें जो फर्जी नियुक्तियों की हैं, जिसमें ये कलुआ की भी नियुक्ति है, जो कि हबीब का बच्चा बन के उसने नियुक्ति प्राप्त कर ली। जहांगीर ने एक हबीब का बच्चा बन के पेंशन प्राप्त कर ली। ठीक है, इस तरीके की कई नियुक्तियाँ जो की गई हैं उनकी भी शिकायत हमने माननीय कोर्ट में की हुई है। ऐसे ही अब ये भी शिकायत है। आपको बता देता हूँ कि अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा अगस्त 2022 का किसी भी कर्मचारी का ना EPF और ना PF जमा किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर उसको मानोगे तो लाखों करोड़ों में बैठेगा। मेरे पास साक्ष्य, मैं साक्ष्य भी दूंगा, खुद विभाग ने लिख के दिया, मैं वो भी दूंगा। और इसके बाद बावजूद भी उसका अगस्त का भुगतान भी कर दिया गया कंपनी को। कर्मचारी नेता गौरव वाल्मीकि ने कहा कि आगरा नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के साथ धोखा और भेदभाव किया जा रहा है। फर्जी नौकरी लेने वाले लोग हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं और निगम प्रशासन खामोश है। पहले भी तालाबंदी करने वालों को नोटिस दिया गया था। नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाई की बात की गई थी, पर तो कुछ नहीं किया गया। संघ की मांग है कि अगर 16 दिसंबर को कोई भी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता जिलूराम वाल्मीकि, महापंचायत के कोषाध्यक्ष बल्लू प्रसाद, संजय ऊंचिया, सोनू चौधरी। हमारे जो बीच में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह वाल्मीकि जी अपने अब संगठन में अभी नई जिम्मेदारियां दी हैं जत्तो गुरु को जितेंद्र साहब को, मतलब जो उनका जो संगठन चल रहा है। और ये कनाडा से नागरा आए,
ये अपना संगठन बनाया है इन्होंने। किस तरीके से कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेगा संगठन? अब आप देख रहे हैं कि समस्या तो बड़ी जटिल है, और जिस तरह से मैं समझता हूँ पूरे देश में जैसी दयनीय स्थिति सफाई कर्मचारी की है, मैं समझता हूँ किसी विभाग में भी नहीं है। खुला शोषण है, जो प्राइवेट जो सेक्टर चल रहा है ये बिना सरकार की मर्जियों को चलता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं समझता हूँ कि जो 11,000 रुपये मंथली पा रहा है वाल्मीकि समाज का वो नौजवान या कर्मचारी, वो किस आदत में उस बेटी को पढ़ाएगा? क्योंकि यहाँ दोहरी मतलब शिक्षा है भारत में, मतलब कॉन्वेंट स्कूलों में कहाँ पढ़ाएगा, बोर्ड में कैसे पढ़ाएगा, कहाँ जाएगा, सर छुपाने के लिए छत बनाएगा, रोटी खाएगा। संगठन आप देख रहे हैं, संगठन हैं, पर जहाँ संगठनों में विभीषण भी हैं, जो मतलब चाहता है कि परिवर्तन हो। मतलब जो 75 साल की आज़ादी में, मतलब जब तक हम धंधा परिवर्तन नहीं करेंगे, मेरी बात, मेरा अलग सोच है, मतलब इससे हट के अलग सोच है कि अगर वाल्मीकि समाज पूरे देश में धंधा परिवर्तन नहीं करेगा तो इस शोषण को कोई रोक नहीं सकता। मतलब हमें टेक्निकल कामों में जाना, अपने बच्चों को हमें स्कूटर मैकेनिक बनाना है, हमें जो फ्रिज बनते हैं उनका मैकेनिक बनाना, साइकिल मैकेनिक बनाना, मतलब सफाई पेशे से विमुख होना है। एक ये बात है। संघ का जो मुझे प्रदेश का वो बनाया है, तो मैं उसके हित में काम करूंगा। जो कर्मचारी मेरे परेशान रहती हैं, किसी का फंड नहीं हो रहा, किसी का बीमा नहीं मिल रहा, किसी को ड्यूटी पे नहीं ले आ रहा, किसी का टाम्पो नहीं हो पाता, परेशान है, बीमारी है, जिस मैं देखूँगा इसके हित में मैं काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। संगठन का ऐसा क्या काम हुआ जिससे आप प्रभावित हो गए? इसमें आपने जो पदवी संगठन का मैंने इसलिए पदवी ली के यहाँ जो शोषण हो रहा है हमारे वाल्मीकियों का, वो उसको मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसमें आया हूँ कि ये शोषण क्यों हो रहा है हमारे समाज का। और जो कच्चों की नौकरियाँ लगती हैं वो फ्री लगती थी, मैं परसों देखता आ रहा हूँ। अब लोग 1.5 लाख रुपए लेकर वो नौकरियाँ लगाते हैं, कुछों का पैसा खा जाते हैं, गुमराह कर देती हैं। 6 महीने काम कराया निकाल दिया, 3 महीने काम कराया निकाल दिया, कहाँ हो रहा है ये?